नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत स्वागत है करियर बिट की इस फैमिली में। उत्तर प्रदेश में जारी 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती में बीटीसी 2015 बैच के खिलाफ जो याचिका दायर की गई है माननीय कोर्ट में, और वर्तमान में जो स्थिति बनी हुई है, इन सबको देखते हुए आप लोग के लगातार कमेंट्स के माध्यम से प्रश्न आ रहे थे कि इस पर मेरे क्या विचार हैं। इस वीडियो के साथ बने रहिएगा, मैं पूरा डिटेल में इसी पर बात करूंगा। साथ ही बीएड वर्सेज बीटीसी मामले में क्या कुछ अपडेट है और माननीय कोर्ट के द्वारा क्या कुछ टिप्पणी की गई थी 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती में, इन सबको मैं डिटेल में कवर करूंगा। तो यदि आप भी इन दोनों बीएड और बीटीसी से रिलेटेड हैं और इस मुद्दे से प्रभावित हो रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण हो सकती है। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को याद दिला दूं कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। दोस्तों, जिस आधार पर बीटीसी 2015 बैच के खिलाफ याचिका दायर की गई है, उसको समझने के लिए उस समय के वर्ष 2016 में क्या तत्कालीन स्थिति थी, यह जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। स्क्रीन पर आप वर्ष 2016 का एक आर्टिकल देख पा रहे हैं। यहाँ पर 16,448 शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन की बात की गई है और इसी आर्टिकल में यहाँ पर जब आप देखेंगे तो बीटीसी 2013 बैच और पुराने लोगों में खींचतान। दोस्तों, यहाँ पर जो बीटीसी 2013 बैच के पहले के अभ्यर्थी थे, वह बीटीसी 2013 बैच का पूरी तरीके से विरोध कर रहे थे कि उनको इस भर्ती में शामिल ना किया जाए, क्योंकि शासनादेश के बाद उनके रिजल्ट की घोषणा हुई थी। ये मामला फिर माननीय कोर्ट गया और माननीय कोर्ट ने उत्तर प्रदेश शासन को आदेशित किया कि शासनादेश के पहले के सभी शैक्षिक अर्हता को पूर्ण करने वाले अभ्यर्थियों को ही पात्र किया जाए, और शासनादेश के बाद अगर कोई शैक्षिक अर्हता प्राप्त करता है तो उसको इसमें पात्र नहीं किया जाएगा। और वर्ष 2016 में 16,448 सहायक अध्यापकों की भर्ती के सापेक्ष जो उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा शासनादेश जारी की गई थी, वो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। यहाँ पर शैक्षिक अर्हता में देखेंगे आप तो स्पष्ट मेंशन किया गया है कि दिनांक 16/6/2016 तक ऐसे अभ्यर्थी जो कि न्यूनतम शैक्षिक अर्हता या फिर प्रशिक्षण कंप्लीट कर चुके हैं, वहीं इस भर्ती के लिए पात्र होंगे। यानी कि शासनादेश में ही पूरा मेंशन है कि इस तिथि के पहले वाले ही पात्र होंगे और इस तिथि के बाद वाले पात्र नहीं होंगे। और जो बीटीसी 2013 बैच था, उनके रिजल्ट की घोषणा जुलाई में हुई थी। किसी भी भर्ती के लिए उस भर्ती का शासनादेश या फिर ऑफिशियल नोटिफिकेशन एक तरीके से बिल्कुल उनकी एक एक शब्द और एक एक वाक्य उनका इम्पॉर्टेंट होता है, और उसी के आधार पर भविष्य में वो भर्ती पूरी कंप्लीट होती है और उसमें जो बातें लिखी गई रहती हैं उसमें कोई भी चेंज नहीं होता है। यानी कि उसी के नियमों के आधार पर ही भर्ती किया जाता है। तो जो बीटीसी 2013 बैच के साथ जो केस हुआ था, उसमें शासनादेश में स्पष्ट लिखा था कि इस पर्टिकुलर डेट के पहले वाले ही अभ्यर्थी शामिल हो सकते हैं भर्ती में। लेकिन अभी जो वर्तमान 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती प्रक्रिया चल रही है, इसमें बीटीसी 2015 बैच की स्थिति बिल्कुल उलट है उससे। इस शासनादेश में आप देखेंगे कहीं भी डेट मेंशन नहीं किया गया है कि पर्टिकुलर इस डेट के पहले के अभ्यर्थी इसमें पात्र हैं या फिर इसके बाद के अभ्यर्थी इसमें पात्र नहीं हैं। हालांकि ये जरूर है कि शासनादेश पहले जारी हुई थी और उसके बाद से बीटीसी 2015 बैच के रिजल्ट की घोषणा हुई थी। लेकिन यहाँ पर जब आप आवेदन करने गए थे 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती के लिए, तो उसमें आवेदन करते समय आपको एक डिक्लेरेशन करना था। फॉर्म जब आप ऑनलाइन भर रहे थे, यहाँ पर बातें लिखी गई हैं। देखिए, आपको घोषणा करते समय क्या कुछ एक तरीके से स्वीकार करना था। यहाँ पर आप देखें, मैं शपथ पूर्वक अभिकथन करता हूँ कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आवेदन में भरी गई समस्त प्रविष्टियाँ मेरे मूल अभिलेखों पर आधारित हैं तथा मेरे संज्ञान में सही एवं सत्य हैं। निर्धारित तिथि तक नियत शुल्क जमा करने पर ही मेरा ऑनलाइन आवेदन सहायक परीक्षा के लिए विचारणीय होगा। और सबसे महत्वपूर्ण, अब देखिए, मुझे विज्ञापन की दी गई समस्त शर्त मान्य है। आवेदन करने की तिथि को मेरे पास आवेदन पत्र में उल्लेखित समस्त अंक पत्र, प्रमाण पत्र, आरक्षण एवं विशेष आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र उपलब्ध हैं। इसमें स्पष्ट लिखा गया है इस डिक्लेरेशन में। यानी कि आप समझ लीजिए कि ये आवेदन में करते समय ये चेकबॉक्स को टिक करना था। यानी कि ये समझ लीजिए कि एक तरीके से मूल विज्ञप्ति हो गई। इसमें पूरा क्लियर लिखा गया है कि आवेदन करने की तिथि को, यानी कि जब आप आवेदन कर रहे हैं उस समय तक आपके पास सभी न्यूनतम शैक्षिक अर्हता होनी चाहिए। अगर आवेदन आप अंतिम तिथि को कर रहे हैं, उस समय ये आवेदन करने की तिथि आपके लिए अंतिम मानी जाएगी। यानी कि जब अंतिम तिथि थी उस समय तक आपके पास सभी डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल होने चाहिए थे। तो इस भर्ती के लिए अंतिम आवेदन तिथि से पहले ही बीटीसी 2015 बैच के रिजल्ट की घोषणा हो गई थी। तो इसके आधार पर बीटीसी 2015 बैच पूरी तरीके से सुरक्षित है।
क्योंकि जो पहले भर्ती हुई थी 16,448, उसके जो शासनादेश थे उसमें ही मेंशन था कि इस पर्टिकुलर डेट से पहले आपके पास अर्हता होनी चाहिए, लेकिन 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती में ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं था। और डिक्लेरेशन में ये था कि आप जिस दिन आवेदन कर रहे हैं उस दिन तक आपके पास सभी डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। तो इस सब को देखते हुए अगर आप बीटीसी 2015 बैच से हैं तो मेरे विचार से आप पूरी तरीके से इस भर्ती में सुरक्षित हैं, और कितनी भी याचिका हो जाए आपका एक तरीके से स्थितियां कुछ उलट हैं जो कि पहले मामले या फिर बीटीसी 2013 बैच के साथ हुई थी। तो अभी के अनुसार आप सुरक्षित हैं, और कोर्ट में देखने वाली बात होगी कि अगर इस सब में पक्ष रखा जाता है पीएनपी के द्वारा तो वो क्या कुछ अपनी तरफ से इसके संदर्भ में वक्तव्य देते हैं। अब दोस्तों एक बार जानते हैं कि माननीय कोर्ट के द्वारा क्या कुछ कहा गया था बीएड की एलिजिबिलिटी को लेकर के। तो इस कोर्ट ऑर्डर में बातें जो लिखी गई हैं आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। यहाँ पर कोर्ट के द्वारा यह टिप्पणी की गई थी कि हालांकि बीएड के खिलाफ कोई भी अपील नहीं की गई थी अभ्यर्थियों के द्वारा, लेकिन जो पहले रिट पिटीशन फाइल की गई थी उसमें रिस्पोंडेंट के द्वारा एक स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट किया गया था बीएड एलिजिबल है या नहीं इसके लिए। लेकिन कोई यहाँ पर देख सकते हैं, ऑब्जर्व दैट there is no challenge in any of the writ petition for inclusion of B.Ed candidates but considered the issue and has held that there was no quality point marks। यानी कि यहाँ पर स्पष्ट लिखा गया है कि इस भर्ती में B.Ed अभ्यर्थियों के इंक्लूजन यानी कि उनके समावेश को कहीं भी चैलेंज नहीं किया गया है, जबकि ऐसा नहीं था। माननीय कोर्ट में B.Ed को शामिल किए जाने पर एक अलग से केस फाइल की गई थी जिसको बाद में इस केस के साथ टैग किया गया था, और माननीय कोर्ट के द्वारा उस केस को जो कि बीएड के खिलाफ था उसको बाद में डी टैग कर दिया गया था, यानी कि इस केस से हटा दिया गया था। और कोर्ट ऑर्डर में ऐसा मेंशन किया गया है कि इसमें बीएड को चैलेंज ही नहीं किया गया था। अब इसी को आधार बनाते हुए जो कि माननीय डबल बेंच में याचिका दायर किए थे बीएड के खिलाफ, अब माननीय सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के लिए तैयार हैं। दोस्तों ये पूरा मामला है बीएड वर्सेस बीटीसी पर। आप लोग का क्या कुछ कहना है कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताइएगा, और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट्स के लिए बने रहें करियर बिट के इस चैनल के साथ। धन्यवाद।